फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रदीप सर। दोस्तों, लंबे समय से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं अपलोड किया जा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज से डेली वीडियो अपलोड किए जाएंगे दोस्तों। और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फन दे हैड, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं द फन दे हैड। इसको लिखे हैं इसैक एसिमोव। दोस्तों, यह कहानी हमें उन किताबों और विद्यालयों के बारे में बताता है जो कि वर्तमान में अभी हमारे पास है और भविष्य में शायद न हो। तो आइए बिना समय गवाए हम टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। टेक्स्ट यहाँ से शुरू है दोस्तों। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी इसके बारे में उस रात अपने डायरी में भी लिखी। दोस्तों, यह दो विद्यार्थी एक किताब को पाते हैं, उसी के बारे में वार्तालाप होता है। तो वही कह रहा है कि मार्गी अपने डायरी में उस रात इसके बारे में भी लिखी, मतलब जो किताब पाते हैं उस किताब के बारे में भी लिखी। ऑन द पेज हेडेड, कह रहा कि जो कि पेज था, पेज जिस पर हेडिंग पड़ा हुआ था 17 मई 2157, कह रहा कि जिस पर हेडिंग पड़ा हुआ था 17 मई 2157, सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उसने लिखी कि टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिला है। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड, मार्गी के दादाजी एक बार कहे थे डैड की व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे लड़के थे तो हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी टोल्ड हिम, उन्हें बताए थे डैड की देयर वाज अ टाइम, कि एक समय हुआ करता था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। दोस्तों, पूरा मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दूं इसका। कह रहा है कि यह किताब बहुत पुरानी थी और मार्गी के दादाजी एक बार कहे थे कि जब वह छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी उनसे कहे हुए थे कि एक ऐसा समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ों पर छपती थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दे नहीं दे होगा। दे टर्न्ड द पेजेज, वे पन्नों को पलटे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीला था एंड मुड़ा हुआ था या फिर सिकुड़ा हुआ था। एंड इट वाज ए फुली फनी, और बहुत ही अजीब था टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है कि उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था जो कि हिलने डुलने के बजाय शांत खड़े थे। द वे दे वर सपोज, जैसा कि उन्हें समझा जाता था ऑन स्क्रीन पर, जैसा कि आप जानते हैं कि उसे वे स्क्रीन पर होते हैं, ऐसा समझा जाता था, किंतु उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब की बात थी जो कि हिलने डुलने के बजाय शांत खड़े थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पिछले वाले पन्ने पर गए, पेज को पलटे, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उनमें भी वही शब्द लिखे हुए थे ऑन इट, इस पर, डैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब वे इसे पहली बार पढ़े तो उसमें भी वही शब्द लिखे हुए थे। जी सैड टॉमी ने कहा, जी व्हाट अ वेस्ट, कितना बड़ा नुकसान की बात है या फिर कितना बड़ा नुकसान है। व्हेन यू आर थ्रू विथ बुक, जब आप किसी किताब को पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मेरा अनुमान है। आ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, कह रहा है कि हमारा जो टेलीविज़न का स्क्रीन है उसमें करोड़ों किताबें होंगे। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी अत्यधिक होना भी अच्छा है, मतलब इससे अधिक भी हो तो भी अच्छा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन सैड मार्गी भी बोली मेरे साथ भी ऐसा है, कहने का मतलब मैं भी नहीं फेंकूंगी।
सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उतनी वे कहानियों वाला किताबों को नहीं देखी हुई थी एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा हुआ था। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कही कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिला, मतलब तुम्हें यह किताब कहाँ से मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए इशारा किया कि मेरे घर में। बिकॉज, क्योंकि ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, दुछत्ती पर। व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल के बारे में क्या है। स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई, घृणा से भर गई। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में क्या है, मतलब विद्यालय के बारे में क्या लिखा है या क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मुझे विद्यालय से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इसे पहले से ज़्यादा करती थी। मतलब पहले तो विद्यालय से नफरत करती ही थी, लेकिन जब वो सुनी विद्यालय के बारे में तो वो पहले से ज़्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, मैकेनिकल टीचर उसे दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। मैकेनिकल जो टीचर था वो मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था इन जियोग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह खराब एंड वर्स, और ख़राब करती जा रही थी। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ दुखी पूर्वक अपने सिर को नहीं हिला दी, तब तक मैकेनिकल टीचर उसे जियोग्राफी में अर्थात भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था, और मार्गी उसे खराब और ख़राब करती जा रही थी। एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और जब तक कि कंट्री इंस्पेक्टर को बुला नहीं ली। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। कह रहा ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल व्यक्ति था। विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था या फिर लाल चेहरा वाला वह एक गोल मटोल व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, कह रहा है कि टूल्स का एक बड़ा बक्सा या फिर एक संपूर्ण बक्सा संदूक विद डायल्स एंड वायर्स, कह रहा है कि जिसमें डायल और वायर्स थे उसको लेकर आया। फिर से समझिए, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, कह रहा है कि वह एक लाल चेहरों वाला गोल मटोल व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसने डायल्स और तारों के साथ टूल्स का एक बक्सा लेकर आया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दे दिया। देन टुक द टीचर ऑफ आर्ट, तब अध्यापक को दूर लेकर चला गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी आशा की थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह नहीं जान पाएगा कि इसे पुनः कैसे ठीक किया जाए। कहने का मतलब यह है कि मार्गी को आशा था कि वह उसके टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह सबको अच्छी तरह से जानता था, मतलब जानता था कि कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और 1 घंटे के बाद देयर इट वाज अगेन, कह रहा है कि तब पुनः से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कह रहा है कि तब पुनः से एक बड़ा सा काला और भद्दा विद अ बिग स्क्रीन, कह रहा है कि एक बड़ा स्क्रीन के साथ, एक बड़े स्क्रीन के साथ बड़ा काला और भद्दा सा स्क्रीन दिखाई दिया। अनविच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे पाठ दिखाए गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए। डैट वाजंट सो बैड, कह रहा है कि वह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट फेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स,
कह रहा है कि द पार्ट, वह भाग या फिर वह हिस्सा मार्गी हेटेड मोस्ट, जिसे मार्गी बहुत अत्यधिक नफरत करती थी, वाज द स्लोट, वह स्थान था वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क को रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर को रखना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, कह रहा कि उसे हमेशा उन्हें लिखना पड़ता था आउट इन अ पंच कोड, एक कूट भाषा में, कह रहा कि उसे हमेशा उन्हें एक कूट भाषा में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, कह रहा कि जो कुछ भी वे उसे याद करवाते थे, उन सबको, उन सारे चीज़ों को उसे एक कोड भाषा में लिखना पड़ता था। व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वे 6 वर्ष की थी तो। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता था वह मार्क को बिना समय गवाए गणा कर देता था, मतलब बिना समय गवाए उसको गिन लेता था। ओके। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, कह रहा इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, कह रहा कि जब वह समाप्त कर लिया, मतलब जब वो मैकेनिकल टीचर को बना लिया, फिक्स कर लिया उसको, तो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसके माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि यह छोटी लड़की का गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, यह छोटी लड़की का गलती नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफिक सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्यूट, कि जो जियोग्राफी सेक्टर है, भूगोल वाला जो भाग है, हिस्सा है, भाग है, वह थोड़ा तेज हो गया है। दोज थिंग्स हैपेंड समटाइम्स, ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, कह रहा है कि मैंने इसे एक 10 वर्ष के स्तर पर मैंने इसे धीमा कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, कह रहा है कि उसके उन्नति का संपूर्ण, कह रहा है कि उसके उन्नति का संपूर्ण पैटर्न इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कह रहा है कि पूर्ण रूप से संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को पुनः थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वह अध्यापक को बिल्कुल लेकर चला ही जाएगा, ऐसा वो आशा कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, कह रहा है कि दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे, कह रहा है कि वे एक बार टॉमी के अध्यापक को दूर लेकर चले गए थे, फॉर नियरली अ मंथ, कह रहा है कि लगभग 1 महीने के लिए वे लोग टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए दूर लेकर चले गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास वाला भाग था, हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, कह रहा है कि वह पूर्ण रूप से काला हो गया था। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही, सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही कि वाई शुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी व्यक्ति विद्यालय के बारे में क्यों लिखे। दोस्तों, पहला पाठ यहीं तक समाप्त हुआ, और अगला जो शेष बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।